देखिए आप पब्लिक स्पीकर हैं तो आज तो मैं बिल्कुल ही चुप रहूंगा और आपके सामने सिर्फ सवाल रहेंगे, चुप हो जाऊंगा। एमईएन क्यों करना चाहिए? देख कॉन्फिडेंस के लिए तो मेरे ख्याल से बेहतर है और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कई लोगों से आप सीखते हैं, छोटे भी बड़े भी सारे बंदे होते हैं। क्या बचपन में ही कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते थे, स्टेज का शौक था? स्टूडेंट ने प्लेकार्ड रेस किया कि दैट आई एम बिलावल भुट्टो जरदारी। क्या आपने कभी पॉलिटिक्स की है? ये हमारे घर से शुरू होती है, तो घर से सिखाते हैं। बाबा ये चीज़ लेकर दे दें वरना तो यानी ब्लैकमेलिंग जो है वो नहीं, पॉलिटिक्स हम इसे ब्लैकमेलिंग नहीं कहते, हम इसे एक अच्छा वर्ड देते हैं, इट इज़ पॉलिटिक्स। तो क्या कैसे मतलब कि बंदा अगर कोई एमयूएन में जाना चाहे कैसे जाए, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए शुरू में एक बच्चे के पास, और फ्यूचर में क्या मतलब फ़ायदा हो सकता है एमयूएन से? और ये कि मेरे कहने पर सिर्फ एक दफ़ा एमयूएन में जाएं, उसके बाद मैं नहीं कहूँगा। 30 रुपए के झगड़े के लिए एक आदमी ने एक आदमी को मार दिया, क्यों हुआ? लालच। हम अपनी बात सुनाना तो जानते हैं बट किसी की सुनना नहीं चाहते। ये भी होता है ना कि यार पता नहीं सही बात करूँगा या गलत बात करूँगा, लोग हंसेंगे भी सही, बाद में मजाक भी उड़ाएंगे, बाहर निकल के ये क्या बात कर दी। तो ये इस फेयर से कैसे? अगर आप गलत बात भी एमयूएन में कर रहे हो तो उसे सही करने के बहुत से तरीके हैं, तो इससे नहीं डरना कि हम गलत बात कर रहे हैं तो ये होगा। इश्क दो ही मिले मैंने दोनों किए, एक हकीकी किया एक मजाजी किया, मैं मुसलमान भी और सलमान भी, मैंने कलमा पढ़ा मैंने गज़लें की। हे व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ बुर्दो डिजिटल। आज हमारे साथ एक नौजवान है जिनका नाम है मोहम्मद अब्बास, जो कि एक पब्लिक स्पीकर हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ में जाकर इन्होंने कंपटीशन जीते हैं, बैतबाजी में भी आगे आगे पेश रहते हैं, कई डिक्लेमेशन के भी कंपटीशन जीते हुए हैं। एमयूएन भी ये खुद भी कराते हैं और कई मरतबा जीते भी हैं। तो हम बेसिकली इन सारी चीज़ों पे गुफ्तगू करेंगे कि एक पब्लिक स्पीकर कैसे बना जाता है, उसके फ़ायदे क्या हैं, एक नया नौजवान जो है वो पब्लिक स्पीकिंग की तरफ अगर आना चाहे तो कैसे आ सकता है। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद अब्बास साहब। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो कैसे मिजाज है आज, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। देखिए आप पब्लिक स्पीकर हैं तो आज तो मैं बिल्कुल ही चुप रहूँगा और आपके सामने सिर्फ सवाल रहेंगे, चुप हो जाऊँगी। आप, मुझे पता है कितने ज़बरदस्त तरीके से आप बोलते हैं और आपका अंदाज़ गुफ्तगू बड़ा प्यारा है। तो मोहम्मद अब्बास ये कैसे पब्लिक स्पीकिंग की तरफ आए? बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। अपना थोड़ा वो बचपन बताएंगे यार, क्या बचपन में ही कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते थे, स्टेज का शौक था? नहीं, इनिशियली ये हुआ कि मैं 10 साल तक एक ही स्कूल में पढ़ा। उसमें ये हुआ कि जब 9th क्लास में आए तो फिर शौक़ हुआ कि हमें भी स्टेज की तरफ जाना चाहिए, हमें भी बोलना चाहिए, हमें भी सामने आना चाहिए। बट दैट वाज द टाइम कि जब आपने 8 साल 9 साल कुछ नहीं किया और लास्ट ईयर में आकर बोलने कि हमें आना चाहिए, तो बिल्कुल हमें चांस मिला। वहाँ पे जितने भी इवेंट्स होते थे उसे होस्ट करना, उसके लिए एमओसी करना, तो यहाँ से एक सफ़र स्टार्ट हुआ। सही है। उसे करते हुए फिर कॉलेज लाइफ आई। कॉलेज लाइफ में भी डिबेट्स भी की और डेक्लेमेशंस भी की। बट जो प्रॉपर ये एक जर्नी स्टार्ट हुई, ये हुई यूनिवर्सिटी में आने के बाद। बट पहले अगर करते थे स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल पर, तो यूनिवर्सिटी में आए तो वो एक खौफ था कि पहले बच्चे होते थे, अब बड़े हो गए। अच्छा। पहले डिबेट्स शायद आसान होती थी, अब मुश्किल होंगी। तो जो असल में फेयर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग था वो यूनिवर्सिटी में आके बढ़ गया। बट मेरे साथ सीन इस तरह हुआ कि दैट वाज माय फर्स्ट डे एट माय यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में मेरी क्लास में देर थी तो एक ऑडिटोरियम में एक इवेंट हो रहा था। तो वहाँ पे मैंने स्टैंडी को देखा कि इवेंट हो रहा है, तो मैं ऐसे ही अंदर चला गया। सही है। बट मैं जब गया तो वहाँ पर एक मॉडल असेंबली हो रही थी एंड आई वाज कंफ्यूज कि ये सब क्या हो रहा है। वहाँ पे 2-3 जजेस थे जो वहाँ पे बच्चों से बात कर रहे थे। और आई वाज अमेज कि जब एक स्टूडेंट ने प्लेकार्ड रेस किया कि दैट आई एम बिलावल भुट्टो जरदारी, एंड आई वाज लाइक कि आई एम इन माय यूनिवर्सिटी और इन द पार्लियामेंट। हाँ। या तो फिर मैं वहाँ पर जाकर बैठ गया बिलावल भुट्टो जरदारी के नेम से। आई वाज क्यूरियस कि ऐसा यहाँ पर क्या हो रहा है। तो जब मैंने उस सब का एनालाइज किया, देखा, तो फिर मुझे पता चला यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि जो सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी एक पर्सनैलिटी को। बट वो पर्सनैलिटीज़ कौन सी हैं? जो पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियंस ऑफ पाकिस्तान। और फिर मैंने देखा कि वहाँ पे स्कूल का बच्चा भी है। ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था? ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। स्कूल का बच्चा? मैं यूनिवर्सिटी में गया हूँ, मेरी क्लास उस दिन डिले हो गई है तो मैं ऐसे ही यहाँ पर आ गया। मेरी यूनिवर्सिटी ऑफिशियल स्टार्ट नहीं हुई। सही है। और मैं यहाँ पर आ गया। सही है। तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक यूनिवर्सिटी में
स्कूल का बच्चा भी आ रहा है, एक कॉलेज का स्टूडेंट भी आ रहा है, और उसी के साथ फाइनल ईयर ग्रेजुएशन का स्टूडेंट भी बैठा है। तो वहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेशन स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की ख़त्म हो गई। तो तब मैंने सोचा कि मैंने अपनी स्कूल लाइफ में यूनिवर्सिटी लाइफ का एक्सपीरियंस क्यों नहीं लिया। मैं ले सकता था। फिर मैं कॉलेज में आया तो कॉलेज में भी मुझे यही डर था कि यूनिवर्सिटी में क्या होगा। मैं उस टाइम भी आकर ये फ्लेवर ले सकता था, बट मैंने नहीं लिया। तो वहाँ पे आई रियलाइज़ कि बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे हम लैग कर रहे हैं। तो दैट वाज द पॉइंट कि जहाँ से मैंने स्टार्ट किया, तो फिर मुझे भी प्ले कार्ड पे एक नाम लिख के दे दिया गया, एंड दैट वाज असद उमर, या फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पीटीआई। हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो मैंने भी प्ले कार्ड रेस किया। चेयर ने पूछा ऑल दोज विशिंग टू स्पीक मे रेस देयर प्ले कार्ड्स। तो मेरे साथ जो मेरे दोस्त थे उन्होंने कहा प्ले कार्ड रेस करो, और मैंने प्ले कार्ड रेस कर दिया। और फिर जब मेरी बारी आनी थी उससे पहले मैं काफ़ी मरतबा देखता रहा, लिखता रहा, ये बोलूँगा, ये बोलूँगा, ये बोलूँगा, और जो मेरा पेज था वो कंप्लीट हो गया कि एज अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मुझे इस टॉपिक पर ये बात करनी है। बट जैसे ही मेरी बारी आई, मैं अपनी सीट पर खड़ा हुआ। मेरे पास टाइम था 60 सेकंड्स का बोलने के लिए। सही है, 60 सेकंड बस। 60 सेकंड्स। अच्छा। और उस 60 सेकंड्स में मैं चुप करके ठहरा रहा। अच्छा। और वहाँ पर हमारे चेयर उस टाइम थे सर अब्दुल्ला जमाल। उन्होंने मुझे कहा बोलें, एंड आई वाज ब्लैंक एट दैट। क्यों? मेरे पास कंटेंट पे था, बट एक फेयर था कि मैं इन सब के सामने कैसे बोलूँ। सही है। फिर पूरे ये 60 सेकंड आप जो चुप ही रहे हो। चुप रहा, बट अगले 60 सेकंड मैंने वो बोला, क्योंकि मुझसे मेरे सर अब्दुल्ला जमाल ने कहा कि आप बोलेंगे, और मैंने बोला। एंड दैट वाज द टाइम कि जब मैंने ये स्टार्ट किया। और फिर वो 60 सेकंड में ही ख़त्म किया है? फिर वो 60 सेकंड में ख़त्म किया, उसके बाद हम अपनी क्लास में चले गए। बट उसके बाद एक क्यूरोसिटी थी कि ये इवेंट क्या था। अभी भी मैंने 60 सेकंड तो बोल लिया, बट मुझे पता नहीं है ये क्या हो रहा है। फिर एक और MUN आया, मुझे उसका पेज मिला, मैंने इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल किया, तो वहाँ पर जाकर मैंने स्टार्ट किया ऑफिशियली MUN। और पहला दिन मैंने देखा कि ये सब है, वो 4 दिन का MUN था। और आई क्लियरली रिमेंबर कि उसके लास्ट डे पर आई गॉट द बेस्ट डेलीगेट अवार्ड, जो कि हाईएस्ट अवार्ड होता है। और उसमें उसके बाद मुझे चेयर ने बोला, अच्छा उस टाइम मेरे साथ एक्सपीरियंस डेलीगेट भी उस कमेटी में थे। कितने वो थे, तादाद क्या थी उस कमेटी की? तादाद 42 थी आई गेस। 42 में से बेस्ट डेलीगेट अवार्ड मैंने जीता। तो दैट टाइम आई रियलाइज कि नहीं, अगर मैं फर्स्ट सेशन में नहीं बोल रहा था, बेस्ट हो तो आप बोल पॉडकास्ट में बैठे हुए ना सर। अरे नहीं सर, ये आपकी इतनी सी छोटी सी उम्र में हमने आपको बुलाया है, 21 साल आपकी उम्र है, और आप आज हमारे पॉडकास्ट में बैठे हुए। यू हैव डन समथिंग, और वो आप डेफिनेटली इंस्पायर, कई लोग आपसे इंस्पायर होंगे जब ये पॉडकास्ट पूरा देखेंगे। आखिर में ये भी समझेंगे कि यार वाकई में बंदा सही बुलाया उन्होंने। तो क्या, कैसे, मतलब कि बंदा अगर कोई MUN में जाना चाहे कैसे जाए, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए शुरू में एक बच्चे के पास, और फ्यूचर में क्या मतलब फ़ायदा हो सकता है MUN से? सर हम MUN को डिस्कस बाद में करेंगे। अच्छा। पहले मेरा आपसे एक सवाल है जी, MUN क्यों करना चाहिए? MUN क्यों करना चाहिए? ऑर्गेनाइज या उसमें पार्टिसिपेट क्यों करना चाहिए? कॉन्फिडेंस के लिए तो मेरे ख्याल से बेहतर है, और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कई लोगों से आप सीखते हैं, छोटे भी बड़े भी सारे बंद होते हैं। मेरा दूसरा सवाल है आपसे, आपने बहुत से एडवर्टाइजमेंट्स देखी होंगी, और आई गेस आपने भी अटेंड की होंगी, वर्कशॉप्स होती हैं हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स की जी, पर्सनल डेवलपमेंट की, ये सब वर्कशॉप्स होती हैं, हम अटेंड करते हैं। बेसिकली क्या होता है, एक स्पीकर आता है स्टेज पर, बोल के चला जाता है, बोलते हैं वो, हम 100 स्टूडेंट्स हैं, 150 स्टूडेंट्स हैं, हम उनकी बात सुनते हैं, वो हमें स्किल्स बताते हैं कि आपने ये करना है, ये करना है, टू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस, और वो चले जाते हैं। उसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये बातें सुनने के बाद हम भी ये करेंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन आता नहीं है, ये मैंने नोट किया है। आता तब है जब हम खुद करते हैं उसको, उसमें जैसे MUN में बच्चा खुद बोल रहा होता है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, या जो चाहते हैं कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स या पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स या उनकी पर्सनैलिटी इन्हांस हो, तो वो MUN में आए। अब क्या ये आया कहाँ से MUN? पहले तो नहीं होता था यार। MUN है मॉडल यूनाइटेड नेशंस। MUN इज मॉडल यूनाइटेड नेशंस। अच्छा, मैं सवाल की कंटिन्यूएशन में करता हूँ, मेरा तीसरा सवाल भी है आपसे। आप ही करो यार, आज मैं एज अ गेस्ट बैठा हूँ। नहीं, अब आपको सुनना पड़ेगा सर बताए। मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि आपने कभी पॉलिटिक्स की है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम पॉलिटिक्स पे। चलें, आप दोबारा सोच कर मुझे बताएं, आपने कभी पॉलिटिक्स की है? हाँ बिल्कुल की है। कैसे? देखे ना, यही तो आपकी ट्रिक है। देखिए, आपने कभी ये सुना है कि पॉलिटिक्स के लिए कोई वर्कशॉप हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है पॉलिटिक्स सिखाने के लिए? नहीं सुना। ये हमारे घर से शुरू होती है, तो घर से सिखाते हैं।
पॉलिटिक्स इज समथिंग जो हमारे घर में भी होती है। उसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। बाबा ये चीज़ लेकर दे दें वरना वहाँ से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, ये एक 4 साल का 5 साल का बच्चा भी अपने वालिदैन के साथ करता है। यानी ब्लैकमेलिंग जो है वो नहीं, हम इसे ब्लैकमेलिंग नहीं कहते, हम इसे एक अच्छा वर्ड देते हैं, इट इज़ पॉलिटिक्स। अच्छा, उसके बाद हम स्कूल लाइफ में कॉलेज लाइफ में आए तो वहाँ पे भी यही होता है। टीचर्स कहते हैं नहीं बेटा आप एटलीस्ट ये चीज़ कर लो, फिर आपको क्विज में मैं 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दे दूँगी। ठीक है, हमें तो ट्रॉफी मिलती थी सर। आप तो कॉर्पोरेट लाइफ में, आपसे हम पूछेंगे कि पॉलिटिक्स कैसे होती है, तो आप मेरे ख्याल मुझसे ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि कॉर्पोरेट लाइफ में भी कितने पॉलिटिक्स है। सही है। सो बेसिकली आपके सर्वाइवल के लिए पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही है। बट जो चीज़ आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है वो आपको सिखाई नहीं जा रही। हम कम्युनिकेशन भी सिखा रहे हैं, हम पर्सनल डेवलपमेंट भी सिखा रहे हैं, सब कुछ सिखा रहे हैं, बट जो हमारे सर्वाइवल के लिए हमें स्किल्स आनी चाहिए वो नहीं सिखा रहे। एक मैं आपको मिसाल देता हूँ। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि 30 रुपए के झगड़े के लिए एक आदमी ने एक आदमी को मार दिया। लाहौर में जो इंसिडेंट हुआ था। जी। क्यों हुआ? लालच। ठीक है, उनके दरमियान बातचीत नहीं थी। 30 रुपए के लिए कोई किसी को क्यों मारेगा? वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी कि जहाँ लोगों में बर्दाश्त ख़त्म हो गई। हम अपनी बात सुनाना तो जानते हैं बट किसी की सुनना नहीं चाहते। सो ये हम चाहते हैं कि स्पेशली हमारे जेनजीज़ में, आई एम अ जेनजी, तो मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूँ कि हमारे जो अब इस टाइम जनरेशन है वो ज़्यादा इमोशनल है और किसी भी बात पे बहुत जल्दी वो बूस्टअप हो जाते हैं। सो ऐसी जनरेशन के लिए सुनना और सुनाना दोनों इम्पॉर्टेंट है। नाउ कम टू द बेसिक पॉइंट जो आपने पूछा था, MUN है क्या? अच्छा, MUN इसके नाम से ही पता चल रहा है, मॉडल यूनाइटेड नेशंस, जिसमें हम सामिलेशन करते हैं यूनाइटेड नेशंस की असेंबलीज़ की। अब व्हाट इज़ यूनाइटेड नेशंस? यूनाइटेड नेशन इज़ अ प्लेटफॉर्म कि जहाँ पर दुनिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सब के रिप्रेजेंटेटिव एज ए डेलीगेट वहाँ पे किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक को डिस्कस कर रहे होते हैं। अब आप मुझे बताएं, एक स्कूल है उसकी स्ट्रेंथ है 500 और आपको उन 500 में से एक चोज़न कहीं पर किसी यूनिवर्सिटी स्कूल में भेजा जाए तो आपको कैसा फील होगा? एक है 500 लोगों में से आपको सिलेक्ट करके कहीं पे भेजा जाए टू रिप्रेजेंट एन इंस्टीट्यूशन, तो आपको क्या फील होगा? प्राउड मोमेंट होगा ना। मैं तो 500 में से एक हूँ। हाँ, सही है। तो जो एक डेलीगेट होता है पाकिस्तान की 220 मिलियन का रिप्रेजेंटेटिव, वो डेलीगेट दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब उसकी कितनी वैल्यू होगी, उसके एक स्टेटमेंट की कितनी वैल्यू होगी, आप खुद ही वो कर सकते हैं। अब जो बात वो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ख्वाजा अब्बास इज़ द डेलीगेट ऑफ पाकिस्तान इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब अगर वहाँ पर मेरी रिस्पेक्ट हो रही है तो ख्वाजा अब्बास की रिस्पेक्ट नहीं है, और रिस्पेक्ट किसकी है? पाकिस्तान की। बिल्कुल सही। ठीक है, और जो बात वहाँ पर मैं कर रहा हूँ वो बात मेरी नहीं है, वो है पाकिस्तान की। अब आप मुझे बताएं, हम बचपन में खेलते थे। से मुझे याद आया ख्वाजा आसिफ, जो अभी नहीं जंग हुई थी मई में, तो वो पूरे सोशल मीडिया पे बैठ के कह रहे थे कि देखे ना सोशल मीडिया पे चल रहा है हमने जंग जीत ली, तो पूरे पाकिस्तान की इससे इज्जत खराब हुई ना कि यार एक डिफेंस मिनिस्टर कैसे ऐसे कह सकता है। सर हमने आपने और हमने बचपन में डॉक्टर खेला, मैंने इंजीनियर खेला है, और हम टॉयज़ को खोल के हम दोबारा बनाते थे, बहुत शौक होता था। और कोई पूछता था कि बड़े होकर क्या बनेंगे? डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पायलट बनेंगे, बट आपने कभी किसी से सुना कि डिप्लोमेट बनेंगे? नहीं यार। आपको शायद ये भी मिल गया हो कि मैं पॉलिटिशियन बनूंगा, बट पॉलिटिशियन जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्ट होके जाता है उसकी मैक्सिमम तादाद कितनी होगी, कितने लोगों से वोट लेकर? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। बट जो एक डिप्लोमेट है वो आपके पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसकी वजह ना सुनने की ये है कि हमने कभी बच्चों को बताया ही नहीं कि कोई डिप्लोमेट भी होता है। ठीक है, अब इसका प्रोसेस CSS से ही है। आप CSS करते हैं, उसके बाद डिप्लोमेट बनते हैं और एक सर्टेन लेवल पे आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, तब जाकर आप अपने मुल्क को वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे मतलब? आपने CSS किया, CSS में आपके बहुत सारे डोमेन्स हैं, आपको उनमें से एक सिलेक्ट करना पड़ता है। इफ़ यू आर दैट कैपेबल तो आपको फॉरेन ऑफिस की उसमें वो सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आप डिप्लोमेट बनते हैं, फिर आप जो आपके हेड डिप्लोमेट होते हैं उनके साथ डेलीगेशंस में जाते हैं बहुत सारी। फिर आपके पास एक पॉइंट आता है आपके एक्सपीरियंस के बाद जब आप यूनाइटेड नेशंस में अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप भी डेलीगेट बनना चाह रहे हैं? हम तो बहुत कुछ बनना चाह रहे हैं। अगर जैसे कि अब वो इतना लंबा है कि हम यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकते। अच्छा। उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या थी? हमने बच्चों को नहीं बताया कि आप अपने मुल्क को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बात हमारी स्टार्ट हुई थी कि सर्वाइवल स्किल्स क्या हैं। पॉलिटिक्स हमारे घर में भी होती है,
हमारी कॉर्पोरेट लाइफ में भी होती है, हमारी यूनिवर्सिटी लाइफ में भी होती है, बट हम बच्चों को सिखाते नहीं है कि कैसे करनी है। सही है। अच्छा, इसमें अब आपका एक आर्ग्यूमेंट आ सकता है कि पॉलिटिक्स अच्छी है या नहीं करनी चाहिए या नहीं, आप बताएं। अच्छी है, क्यों नहीं अच्छी है भाई? बट बिल्कुल बहुत अच्छी से है। लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स नहीं करें आप, इसकी वजह से दूसरों को ख़राब क्यों करें। कहते हैं वो? वो इसलिए कहते हैं कि पॉलिटिक्स को हमने यूज़ गलत किया, हमने? किसने? पॉलिटिशियंस ने। कैसे गलत किया है? आप मुझसे सवाल पूछना चाह रहे हैं कि जो, कैसे गलत कर रहे हैं? वो तो आपको पॉलिटिशियंस ही बता सकते हैं। नहीं, आप अगर इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि हाँ। पॉलिटिशियंस जो है गलत इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं, पॉलिटिक्स ये का, मेरा तो आपसे कैसे गलत सवाल करे था। भाई? मैं तो ये कह रहा मेरा हूँ सही आपसे करे। सवाल था। मैं तो कह रहा हूँ सही करे। अच्छा, जवाब में मैंने आपको पब्लिक परसेप्शन बताया कि Public वो पब्लिक क्या कहती है। क्या है वो? पब्लिक आम आवाम है हमारी तरह, आपकी तरह। वो क्या कह रहे हैं वो? वो ये कह रहे हैं कि अगर आज पाकिस्तान में एक बच्चे की ये वैल्यू है कि वो स्कूल में जाता है, अपने 10 साल लगाता है, उसके बाद वो इंटरमीडिएट करता है, उसके बाद वो यूनिवर्सिटी में 4 साल बैचलर्स करता है, उसके बाद अगर वो बाइकियाँ चला रहा है ना, तो ये पॉलिटिशियंस तो ने बिलीव किया मी, है। वो कहता है कि अगर मेरे मुल्क के पॉलिटिशियंस ऐसे हैं कि मुझे मुल्क में आप क्या इतनी समझते वैल्यू नहीं मिलती। हैं? पॉलिटिशियंस वाकई में गलत इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिटिक्स का? नहीं ना? नहीं, तो वो क्या कह रहे हैं फिर ये लोग? इसमें देखें, अभी आपने जेनजीज का रेवोल्यूशन देखा होगा बांग्लादेश में, क्यों आया? क्योंकि वहाँ पे जो हुकूमत थी वो गलत इस्तेमाल कर रही थी ना हुकूमत का। ठीक है, रेवोल्यूशन कौन लाया? यूथ, हमारे जैसे लोग। सबके पास ये अथॉरिटी है, आप ला तो सकते हम हैं। पाकिस्तान में तो सब ठीक चल रहा है ना, हम क्यों निकले बाहर? ठीक चल रहा है ना? देखें, अगर आप क्या पाकिस्तान समझते? में ठीक चल रहा है ना सब अगर कुछ? पाकिस्तान में सब कुछ ठीक चल रहा होता ना, तो अभी जो हमारी प्याज की फसलें ख़त्म हो गई हैं, और अभी आप देखेंगे कि प्याज की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, और हमारे वो लोग जो साउथ पंजाब में जो सैलाब आया उसमें जितनी अमवात हुई हैं, और अब पानी वहाँ पे मैं आपको बताऊं कि कम होना स्टार्ट हुआ है, तो अब वहाँ पे लाशें निकल रही हैं। उसमें अलीपुर में एक लड़का था, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, तो यार ये वो तो उसमें natural डूब है गया। ना। उसके बाद उसका रिजल्ट आया अभी 9th क्लास का, ही गॉट 537 मार्क्स। तो ये तो That is क्लाइमेट more चेंज than की वजह से हो रहा था 95%. ना, इसमें पॉलिटिशियन का क्या जाए? हाँ, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, बट क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारी डिज़ास्टर्स दूसरे मुल्कों में भी होते हैं, वहाँ पे आवाम ऐसे नहीं मरती। वहाँ पे भी ऐसे ही मरते? नहीं मरती। अभी मुंबई जो सैलाब आया था वहाँ पे तकरीबन कितने 20,000 लोग मरे हैं इंडिया के लेकिन अंदर। अगर वही अफगानिस्तान में अभी जो आया है जी, अफगानिस्तान में तो एक मुनज़्ज़म कोई गवर्नमेंट ही नहीं है ना। तो हमें इम्यून क्यों करना चाहिए? इससे क्या फ़ायदा है? एमियन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एमियन इज़ नॉट जस्ट पब्लिक स्पीकिंग, एमियन में आपकी डिप्लोमेसी भी है, पॉलिटिक्स भी है, नेगोशिएशन स्किल्स भी हैं। बेसिकली अगर इसे सम अप करें तो वो आपकी तमाम सर्वाइवल स्किल्स हैं जो आपको चाहिए इस सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल, मैंने आपको पहले आपसे सवाल इसलिए किया कि जो हमारी स्किल्स हैं, पॉलिटिकल स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स और डिप्लोमेसी, ये हमें सिखाई नहीं जाती, हालांकि हमें ये सिखानी चाहिए। क्यों? इसलिए कि हमारी सर्वाइवल स्किल्स हैं जो हमारे एक स्टूडेंट को, एक बच्चे को, हमारे एक सिटीज़न को आनी चाहिए। तो इस तरह के स्किल्स डेवलप करने के लिए एक प्रॉपर स्टार्ट होता है मॉडल यूनाइटेड नेशंस। अच्छा, एमियन का जो ये है, ये पूरी दुनिया में होता है, पाकिस्तान में भी होता है, सब कॉन्टिनेंट में भी होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है। अब एमियन में होता क्या है? दैट इज़ मॉडल यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर कंट्रीज़ की रिप्रेजेंटेशन होती है और वो किसी भी एक स्पेसिफिक एजेंडा को डिस्कस करते हैं वहाँ पे। अब नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल है, अभी पाकिस्तान में, अभी दुनिया में एक बड़ा मसला चल रहा था, इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, सही है? उसमें इसराइल भी है और उसके अगेंस्ट कौन? इसराइल है, उसके अगेंस्ट कौन है? पैलेस्टाइन है। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सही है कौन गलत है? वहाँ पे बहुत सारे मुल्क हैं, अब दुनिया में इतने मुल्क हैं, उन सब का पॉइंट ऑफ व्यू इस स्पेसिफिक टॉपिक पर क्या है, वो कौन डिसाइड करेगा? जब वो आप जाकर वहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो यूनाइटेड नेशंस में इस तरह बहुत सी असेंबलीज़ हैं। सिक्योरिटी काउंसिल की मैंने एग्जांपल दी। अब इसमें सिक्योरिटी काउंसिल में सारे कंट्रीज़ के वहाँ पे डिप्लोमेट्स होते हैं। अब वो डिप्लोमेट्स वहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि इस स्पेसिफिक टॉपिक पे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। और फॉर एग्जांपल, कोई इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, या हमारे पास डाइजेक है, या सोकम है, वहाँ पे कोई भी टॉपिक डिस्कस हो रहा है तो वहाँ पे हर कंट्री अपने एक टॉपिक पर किसी एक कंट्री को सपोर्ट करता है। अब इस तरह इसके ब्लॉक्स बनते हैं। हमने वर्ल्ड वॉर्स देखी। वर्ल्ड वॉर्स में क्या था? एक कंट्री इसके साथ हुआ, दूसरा इसके साथ हुआ, तीसरा इसके साथ हुआ, तो 2 कंट्रीज़ की जो वॉर थी वो किस में बदल गई? वर्ल्ड वॉर में। और वहाँ पे बहुत से कंट्रीज़ वहाँ पे शामिल हो गए। ये इसलिए होता है कि आपके जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो अलाइंस बना लेते हैं।
फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, अब इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान किसका साथ देगा? पैलेस्टाइन का। इंडिया किसका साथ देगा? इसराइल। क्यों? क्योंकि वो उसका एलाई है। अगर वो उसे एक टॉपिक में सपोर्ट कर रहा है, एक जगह पे सपोर्ट कर रहा है, तो इन रिटर्न अब पाकिस्तान दूसरे कंट्री से कहेगा मैंने आपको यहाँ पे सपोर्ट किया था, नाउ यू हैव टू सपोर्ट मी एट दैट पॉइंट। तो इस तरीके से होता है। अब हम सिमुलेशन इसकी किस तरह करते हैं? एक एमईएन है, अच्छा एमईएन प्राइवेट भी होते हैं और इंस्टीट्यूशंस भी इसे ऑर्गेनाइज करवाते हैं। अब वहाँ पे हमने रजिस्टर किया, फॉर एग्जांपल आप हैं और मैं हूँ, हमने एमईएन में रजिस्टर कर दिया। अब क्या होगा? जो एमईएन की टीम है, ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो हमें हमारी अलॉटमेंट भेजेंगे ना। वर्ड्स अलॉटमेंट वो आपकी कंट्री है। फॉर एग्जांपल आपने भी रजिस्टर कर लिया, मैंने कर लिया, आपको एक कंट्री अलॉट हो गया, मुझे एक कंट्री अलॉट हो गया। अब एक कमेटी होगी, अच्छा उसमें डिफरेंट आपकी चॉइसेस होती हैं, आपने किस कमेटी में जाना है, क्योंकि हर कमेटी की डोमेन डिफरेंट होती है। डाइजेक है, सोकम है, IAE है, यूएनएससी है, सिक्योरिटी काउंसिल है, ह्यूमैनिटेरियन हमारे पास कमेटीज़ होती हैं। तो उसमें आपके पास डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। अब बेसिकली आप सिटीज़न किसके हैं? पाकिस्तान के। बट वहाँ पे आपको अगर कंट्री अलॉट हो गया है लेट्स से इंडिया, तो फिर एक स्पेसिफिक एजेंडा है, उस पर सारे सिटीजन्स वैसे तो पाकिस्तानी हैं, बट वहाँ पे किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? किसी एक स्पेसिफिक कंट्री को। अब वो रिसर्च करते हैं। इनिशियल स्टडी गाइड्स एमईएन के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, एकेडमिक्स टीम होती है, वो उन्हें बनाकर दे देती है कि ये स्टडी है, आप इसे पढ़ लें। उसके बाद जो एडवांस स्टडी होती है वो आप खुद करते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं वैसे तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा पैट्रियाटिक हूँ, बट वहाँ पे अगर मुझे अलॉटमेंट मिल गई है इंडिया की, सो आई हैव टू डिफेंड इंडिया। मुझे वो सब चीज़ें करनी हैं जो वहाँ पे इंडिया यूनाइटेड नेशंस में करेगा। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि एक चीज़, फॉर एग्जांपल एक टॉपिक था, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो हमें ये पता होगा कि पाकिस्तान का स्टांस इस पे क्या है। बट जब आपको एक डिफरेंट अलॉटमेंट मिल गई है, फिर आप जाके रिसर्च करते हो कि ये एक इंटरनेशनल इशू है, इस पे इस कंट्री का स्टांस क्या है, इस पे इस कंट्री का स्टांस क्या है, इसने इस पे क्या वर्किंग की हुई है। इससे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ? आपकी नॉलेज में इजाफा हो गया। सेकेंडली आप वहाँ पे जब जाते हो तो मैंने पहले ही बताया दैट्स नॉट जस्ट अबाउट स्पीकिंग, वहाँ पे डिप्लोमेसी ज़्यादा मैटर करती है। फॉर एग्जांपल मैंने एक डिमांड कर दी वहाँ पर कि आई एम द डेलीगेट ऑफ इंडिया एंड आई वांट कि दुनिया में ये ब्लॉक है, इसमें ये होना चाहिए। मैंने कह तो दिया, बट क्या ऐसा होगा? वो तब होगा जब मेरे साथ लोग होंगे, मतलब वहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं वो होंगे। अब मुझे एज ए डेलीगेट ऑफ इंडिया किस तरह से डिफरेंट कंट्रीज़ के डेलीगेट्स को अपने साथ लाना है, वो मेरी स्किल्स हैं। एमईएन बेसिकली आपको ये सिखाता है कि आपने एक बात तो कर दी, बट लोगों को कैसे कन्विंस करना है कि जो बात आप कर रहे हैं वो सही है, उसके लिए एमईएन्स करवाए जाते हैं। अब हुआ ये कि एक एजेंडा था, उस पर आप सबको अलॉटमेंट्स मिल गई, उन्होंने 2-3 या 3 दिन जितने का एमईएन है, जितने डेज़ का, उसमें आपने डिस्कस किया और एट द एंड आप बनाते हैं बिल, वर्किंग पेपर। वर्किंग पेपर वो होता है, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन होती है। ड्राफ्ट रेजोल्यूशन यूएन में जैसे बनाई जाती है, उस लेवल की आपको यहाँ पे सिखाई जाती है कि अगर कोई इशू है तो उसे आपने सॉल्व कैसे करना है, या जो आपने 3 दिन डिबेट की है उसका एट द एंड पॉइंट क्या निकला है, किस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं। अब DR पास किसका होता है? ड्राफ्ट रेजोल्यूशन उसके पास होगी जिसके पास मेजॉरिटी ऑफ वोट्स होंगे। अब आई वॉज द डेलीगेट ऑफ इंडिया और उस कमेटी में लेट्स से 100 डेलीगेट्स थे। अब मुझे 51 को कन्विंस करना है कि आप मेरे DR को वोट करो। अब वो कैसे करना है, वो मेरी स्किल्स पे डिपेंड करना है। वो मैं उनसे बात करूँगा, अपने DR में उनके पॉइंट्स डालूँगा, वो मेरे से अपनी बात मनाएंगे, मैं उनसे वोट लूँगा और एट द एंड अगर मेरा DR पास होता है तो दैट्स माई सक्सेस। अब यहाँ पे डिफरेंस आता है एक और कमेटी का, दैट इज़ बाइलिंगुअल कमेटी। पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान में सब कॉन्टिनेंट में एमईएन्स होते हैं, उसमें यूएन की कमेटीज़ होती हैं, बट स्पेशलाइज्ड कमेटीज़ भी होती हैं जो इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं। पाकिस्तान में मोस्टली होती है पाकिस्तान नेशनल असेंबली। अब यहाँ पे इसमें और यूएन के एमईएन में क्या डिफरेंस है? क्या फ़र्क है? वहाँ पे आपको एक कंट्री अलॉट होता था, बट यहाँ पे आपको कंट्री अलॉट नहीं होगा। यहाँ पे पर्सनालिटी, यहाँ पे आपको पर्सनैलिटी अलॉट होगी। किसकी? कोई भी जो पार्लियामेंट करंट मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली। हाँ। अब वहाँ पे एक असेंबली हो रही है, उसमें आपने रजिस्टर करा दिया, उसमें आपको अलॉटमेंट दे दी उन्होंने। अब जब आप वहाँ पर गए, फॉर एग्जांपल आई एम ख्वाजा मोहम्मद अब्बास, बट मुझे पर्सनैलिटी मिल गई है लेट्स से जरताज गुल, ठीक है। फिर जब जैसे मैं उस कमेटी में एंटर हो गया ना, आई एम नॉट अब्बास, आई एम जरताज गुल एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि वो उसकी MN है। अब इससे अब
आप मुझसे ये सवाल करेंगे कि इसका फ़ायदा क्या होता है। इसका फ़ायदा ये है कि अच्छा, पाकिस्तान एक ऐसी सोसाइटी, पाकिस्तान जहाँ पे हम रह रहे हैं, ये एक ऐसी सोसाइटी है कि यहाँ पे हमारे पास बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। या हम किसी को फॉलो करते हैं तो आंख पे पट्टी बांधते हैं और फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं किसी स्पेसिफिक लीडर को फॉलो करता हूँ, तो वो अगर गलत बात भी कहेगा ना तो मुझे उसकी बात ठीक लगेगी। क्यों? कि वो मेरा लीडर है। अब यहाँ पे ये होता है, लेट्स से मैं रियल लाइफ में आई एम अ सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ख्वाजा अब्बास इज़ द सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन रियल लाइफ, बट वहाँ पे मुझे पर्सनैलिटी कौन सी मिल गई है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब मैं क्या करूँगा? फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पे एजेंडा है इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस, तो वो उनकी तरफ से दिए जाते हैं, आप नहीं सिलेक्ट कर सकते। हाँ, हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। जो हमें अलॉटमेंट मिलती है वो एमईएन के ऑर्गेनाइजर्स हमें देते हैं। ठीक है, और हमारी पसंद की ऑब्वियसली वो नहीं होती, क्योंकि हमारी जो स्किल्स जज होती हैं इसी बेस पे ही होती हैं कि आपको रेंडमली कोई पर्सनैलिटी अलॉट हो जाएगी। अब मैं सपोर्टर था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मुझे मिल गई पीटीआई की पर्सनैलिटी। अब जो स्पेसिफिक एजेंडा, पहले तो मैं उस पर रिसर्च करूँगा और देखूँगा कि पाकिस्तान में अगर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस है तो उसकी रीजंस क्या हैं। सही है। ठीक है, उसका मैंडेट किसके पास है उसे सॉल्व करने का, और वो सॉल्व कैसे हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आपकी रिसर्च उस स्पेसिफिक टॉपिक पे ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। सेकंड, मैं तो था एक ऐसा सपोर्टर कि जिसने आंख पे पट्टी बांधी और फॉलो कर रहा है ब्लाइंडली किसे? अपने लीडर को। मैं अपने लीडर के ख़िलाफ़ कुछ नहीं सुनना चाहता, बट अब क्योंकि मुझे दूसरी पार्टी को रिप्रेजेंट करना है, तो अब मैं ये देखूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फ्लॉज कौन कौन से हैं, उसके गवर्नमेंट में लूप होल्स कौन कौन से हुए, और मैं देखूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी गवर्नमेंट में क्या क्या अच्छा किया। अब मैं कैसे देख रहा हूँ? क्योंकि मुझे पर्सनैलिटी मिली है, अगर नहीं मिली होती तो मैं नहीं देखता। ठीक है, तो एक तो ये है कि इससे आपको शऊर आता है, आपकी रिसर्च बढ़ती है कि सिर्फ आपके लीडर ही अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान के बाकी भी जो लीडर्स हैं वो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो पहले दिन ये होता है, अलॉटमेंट होती है। अलॉटमेंट आपको पहले ही हो जाती है ईमेल के ज़रिए, फिर आप अपनी उस पर रिसर्च करते हैं। ये तकरीबन 3-4 दिन का होता है। हाँ, तो ये डिपेंड करता है कि कौन करवा रहा है और ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। 2 डेज़, 3 डेज़ और मैक्सिमम 4 डेज़ का होता है। 2 और मैक्सिमम 4 डेज़। और क्या फ़ीस होती है इनकी? हाँ, इसकी फ़ीस अब डिपेंड करता है, बहुत से एमयून्स की, इंस्टीट्यूशनल होते हैं, प्राइवेट होते हैं। ये स्टार्ट 1500 से 5000 तक फ़ीस होती है। अब वो वेरी करता है कि कौन कौन से ऑर्गेनाइज़र हैं इसमें। सही है। तो ये पब्लिक स्पीकिंग जो है इससे बेहतर होती है एक स्टूडेंट की या किसी भी अगर कोई। हाँ, पब्लिक स्पीकिंग भी बेहतर होती है और उसकी नेगोशिएशन और डिप्लोमेसी स्किल्स भी बहुत बेहतर होती हैं। हाँ। अच्छा, ये तो था जो इससे डायरेक्ट फ़ायदा है। अब इनडायरेक्ट मैं इसका एडवांटेज आपको बताऊँ। फॉर एग्जांपल, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जो मेरी क्लास में स्टूडेंट्स हैं वो किस डिपार्टमेंट के होंगे? एआई के, कंप्यूटर साइंस के, मैक्सिमम कंप्यूटर साइंस के होंगे ना, साइबर सिक्योरिटी के। बट जब मैं एक एमईएन में गया, पहली बात वहाँ पे यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी है, कॉलेज का स्टूडेंट भी है, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी है। उसमें बैचलर्स ऑफ लॉ वाला भी है, बैचलर्स इन एआई वाला भी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का भी है। हाँ। और वो स्टूडेंट्स भी हैं जो अभी ओ लेवल्स या ए लेवल्स कर रहे हैं। सही है। ठीक है, तो वहाँ पे जो वैरायटी ऑफ माइंड्स के साथ आप इंटरेक्ट करते हो वो आपको कहीं और नहीं मिल सकता। सही है। और क्योंकि किसी इंसान को आप कब जानोगे? जब आपको उसके थॉट प्रोसेस का पता होगा, आपको पता होगा इसकी थिंकिंग क्या है और ये क्या सोचता है। और जब आप एक किसी एमईएन में जा रहे हो, 3 से 4 दिन एक स्पेसिफिक एजेंडा को डिस्कस कर रहे हो, तो उसमें आपको लोगों की सोच का पता चलता है। तो इससे आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है, नए लोगों से मिलते हैं, सोशलाइज करते हैं। और आखिरी और सबसे बड़ा फ़ायदा, मैं 4 घंटे बैठता हूँ और सोचता हूँ कि पाकिस्तान का एक स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर है, मैं इसे कैसे ख़त्म करूँगा? मैंने 4 घंटे बैठा और एक सॉल्यूशन निकाल लिया। अब मेरा माइंड डिफरेंट वर्क करता है, आपका माइंड डिफरेंट वर्क करता है। मैं भी 4 घंटे बैठा, आप भी 4 घंटे बैठे, मैंने एक सॉल्यूशन निकाला, आपने निकाला, मोस्ट प्रोबेबली आपका और होगा, मेरा और होगा। ठीक है, और जब आप 100 लोग मिलकर चाइल्ड लेबर को डिस्कस करेंगे ना, उसमें कितने सॉल्यूशंस आएंगे हमारे पास? 100। एटलीस्ट उन 100 में से कोई 2 तो ठीक होंगे। सही बात है। तो जो काम आप, अब मैं 100 लोगों का काम अकेले करूं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, बट वो 100 लोग मिलके एक चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं तो उसका जो सॉल्यूशन है वो आपके पास सबसे बड़ी नॉलेज है कि आपके पास वो नॉलेज आ गई जो आपके सराउंडिंग्स में, आपके फ्रेंड सर्कल है, आपकी गैदरिंग है, आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ है, स्कूल लाइफ है। बाकी बच्चों को स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में उतना नहीं पता
जितना आपको पता जितना होगा। आपको पता है। तो ये एक बच्चा अगर फॉर सपोज शाय है, इंट्रोवर्ट है और पब्लिक स्पीकिंग से डरता है, वो कैसे आए हाँ। उसकी तरफ? पब्लिक स्पीकिंग से अगर एक बच्चा डरता है ना, उसका सबसे बड़ा फेयर ये होता है कि मैं स्टेज पर कैसे जाऊँ। ठीक है, स्टेज पर जाऊँगा, मेरे सामने माइक लगा हुआ है, मुझे माइक में बोलना। अच्छा, वो फर्स्ट टाइम माइक में बोल रहा है, उसके सामने बहुत सारी ऑडियंस है और वो ऑडियंस नीचे बैठी है, आप स्टेज पे आ गए हो, सबसे अलग हो गए हो। तो ये सबसे बड़ा फेयर होता है। तो इनिशियली जो मैं सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने भी स्टार्ट किया, तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि एमयूएन से स्टार्ट करें। एमयूएन में क्या होता है, 40-50 लोग हैं, फॉर एग्जांपल एक कमेटी है, वहाँ पे आप बैठे हुए हैं, आपने प्लेकार्ड रेज किया। जब आपको बोलना है, कब, जब आपका दिल करे आप प्लेकार्ड रेज करोगे और आपको रिकग्नाइज़ किया जाएगा, आप बोलोगे। अब आप कैसे बोलोगे? आप अपनी जगह पे खड़े होगे, कोई माइक नहीं, कोई आपको स्टेज पर नहीं जाना, कोई आप पे ये नहीं है कि आपको भी बोलना ही है, आप अपनी मर्ज़ी से बोलोगे, अपनी जगह पे खड़े होगे और जो आपने बात की वो आपने वहाँ पे कन्वे कर दी। ये भी होता है ना कि यार पता नहीं सही बात करूंगा या गलत बात करूंगा, लोग हंसेंगे भी सही, बाद में मजाक भी उड़ाएंगे, बाहर निकल के ये क्या बात कर दी। तो ये इस फेयर से कैसे? इस फेयर से इस तरह निकलें कि हमने पहले बताया कि हम क्या सिखा रहे हैं, नॉट जस्ट पब्लिक स्पीकिंग बट डिप्लोमेसी भी। अच्छा, मैं एज ए डेलीगेट ना पहले ये करता था कि कोई गलत बात करता था, अब मैंने कोई गलत बात कर दी, सारे उससे हर्ट हो जाते थे और सारे उठ के अपनी अपनी स्पीचेस में कहते थे इस डेलीगेट ने ये बात की, ये गलत है। मेरा नाम रिकॉल होता था, दूसरा डेलीगेट उठा, तीसरा उठा, चौथा उठा, सारों ने बैशिंग स्टार्ट कर दी मुझ पे। अब जो चेयर है, जो मुझे जज कर रहा है, अनइंटेंशनली, ना चाहते हुए भी उसके माइंड में मेरा जो नाम था वो उसे याद हो गया। सही है। ठीक है, अब जो 50 बच्चे थे उनसे तो मैं सबसे अलग हो गया। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मेरा नाम याद हो गया। अब ये एक अलग डिबेट है कि सही में या गलत में, लेकिन नाम याद हो गया। अब बदनाम हो गए तो क्या नाम नहीं होगा? बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो सबसे पहले अलग हो गए, उसके बाद आ गए, उसके बाद आपकी डिप्लोमेसी है, आप उन सबको मिलाओ और फिर एट द एंड जाके कहो कि मेरा मतलब ये नहीं था, इस तरीके से ये बात हमारी थी, इस पे ये है, और फाइनल मेरा कंक्लूजन ये है, जो बात जो आपने पहले गलत की थी उसे लास्ट में आकर सही कर लो, आप उन सबसे अलग भी हो गए, यानी आप फेमस भी हो गए। बता रहे हैं कि गलत बात कर दो बीच में। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप गलत बात भी एमयूएन में कर रहे हो तो उसे सही करने के बहुत से तरीके हैं। अच्छा। तो इससे नहीं डरना कि हम गलत बात कर रहे हैं तो ये होगा। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि एमयूएन में जितने हमारे चेयर्स हैं ना, वो इनकरेज करते हैं कि आप कोई भी बात कर रहे हो ना, एटलीस्ट बात करो, और वो आपको उसी टाइम पे चिट पे लिख के या क्लोजिंग में या बाद में आपको समझा देते हैं कि ये बात आपकी गलत थी और अब ये सही है। वहाँ पे कोई डेलीगेट आपको नहीं कह सकता कि आपने गलत बात की। कोई डेलीगेट आप पे हंसेगा तो उसके खिलाफ एक्शन है। भी नहीं होता। अच्छा, जो हंसेगा उसके खिलाफ वो एक्शन भी होता है? हाँ बिल्कुल होता है कि आप किसी डेलीगेट के साथ इस तरह नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ, लैंग्वेज जो आपने बात की, जो हमारी यूएन कमेटीज़ हैं वो सिर्फ इंग्लिश में होती हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, दैट इज़ ओनली इंग्लिश। बट इन बाइलिंगुअल, पाकिस्तान नेशनल असेंबली, सेनेट ऑफ पाकिस्तान, इन कमेटीज़ में बाइलिंगुअल होती है, आप इंग्लिश में और उर्दू दोनों में बात कर सकते हैं। कभी कभार वो भी हो जाते होंगे ना, फटे वटे, कोई लड़ाई वड़ाई भी हो जाती होगी? नहीं, डिबेट्स होती हैं, उसकी एक वजह है। हमारे पार्लियामेंट में तो ये सब कुछ होता है। उसकी एक वजह है ना। हाँ। क्योंकि जो हमारे पार्लियामेंट में बैठे हैं वो हमारे इलेक्टेड एमएनएज हैं। हाँ। और जो हम एमयूएन में एक नेशनल असेंबली बैठती है ना, उसमें एजुकेटेड, वो भी पढ़े लिखे और शऊर वाले बच्चे होते हैं जो इस सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हैं। मतलब तो ये डिफरेंस है वहाँ पे और वहाँ पे। बड़ा आपने फर्क नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ, हमारे पॉलिटिशियंस तो बहुत अच्छे हैं। बस हम तो बस वहाँ तक पहुँचने के लिए अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि आप भी बोलें। यानी कोई इस किस्म का कोई वाक़या नहीं होता है? होता होगा, लेकिन आपके साथ कभी ये नहीं हुआ है? ऑन अ लाइटर नोट मैं आपको बताऊं, हम एक पाकिस्तान नेशनल असेंबली में एक सेशन कराते हैं जहाँ पे हम ये फड्डे और नारेबाजी करवाते हैं, बट हम उससे लास्ट में नाम दे देते हैं कि दैट वाज जस्ट एंटरटेनमेंट सेशन। अच्छा। तो वो हमारे लिए जो वहाँ पे होता है वो दैट्स जस्ट एन एंटरटेनमेंट। तो मोहम्मद अब्बास, मसला ये है कि हमारी जो जेन ज़ी है वो इन सारी चीज़ों को बड़ा बोरिंग समझती है। इवन हम अभी जो पॉडकास्ट कर रहे हैं शायद ये भी काफ़ी लोगों को बोरिंग लगे, लेकिन इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं। तो उन बच्चों को हम कैसे समझाएंगे यार, असल चीज़ ही यही है सीखने वाली, पब्लिक स्पीकिंग। अगर आप बोलना सीख गए, अपने बात को सही तरीके से बयान करना सीख गए, तो सबसे बड़ी स्किल है। अच्छा, मैं ख़ुद जेन ज़ी हूँ, ठीक है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जब एमयूएन स्टार्ट किया था ना, तो मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस होती हैं और बहुत हैक्टिक शेड्यूल होता है, आपने इतना पढ़ा और ये सब, तो वीकेंड ही आपको मिलता है रिलैक्स करने के लिए। बट वीकेंड पे हम एमयूएन में जाते थे, एंड बिलीव मी, एमयूएन में सीखते तो हम हैं ही,
उसमें लर्निंग तो आपकी है ही, बट उससे ज़्यादा जो आपको मज़ा आता है ना और आपकी मेमोरीज होती हैं वो कहीं पे नहीं होती। अगर कोई ये समझ रहा है कि MEN इज़ जस्ट एन एकेडमिक कॉन्फ्रेंस, तो ऐसा नहीं है। हाँ, दैट इज़ एन एकेडमिक कॉन्फ्रेंस, उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं जो एकेडमिक से भी तो ज़्यादा आपने हो सकते हैं, बताए। बट बिलीव मी, जिसने एक दफ़ा MEN कर लिया ना, उसके बाद मुझे उसे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इन टर्म ऑफ फ़न ये कितना अच्छा है, इन टर्म ऑफ नॉलेज कितना अच्छा है। तो साथ में ये भी तो होते हैं, कॉन्सर्ट भी होते हैं म्यून में, कभी हाँ कवाली बिल्कुल, नाइट भी हो गई, कभी सोशल बॉन नाइट्स फायर भी हो होती जाता हैं, है। सोशल नाइट्स होती हैं इसके साथ। हम और ये कि मेरे कहने पर सिर्फ एक दफ़ा MEN में जाएं, उसके बाद मैं नहीं कहूँगा, वो कुछ सारे लोग खुद ही कुछ जाएंगे। लोग इस चीज़ को बिजनेस भी बना के बैठे हुए हैं ना। देखें, अगर सिखाते हुए कोई बिज़नेस कर भी रहा है, अभी पाकिस्तान में सबसे बड़ा बिज़नेस कौन सा है? एजुकेशन, एजुकेशन, ठीक है। रिलीजन। लेकिन अगर वो वहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं और यहाँ पे भी आपको सिखा रहे हैं, तो तो यानी सही एक है, तो ये नेटवर्किंग बनता पे है। बड़ा ज़बरदस्त ये फ़ायदा हो हाँ जाता बिल्कुल। है। तो ये कैसे नेटवर्क बना है वहाँ पे, वैसे ही दोस्ती हो जाती है वैसे ही सबसे। अच्छा, आई एम बेसिकली फ्रॉम उच शरीफ, दैट इज़ द सब तहसील ऑफ बहावलपुर, फ्रॉम सही है, पंजाब। सही है। अब मैं कराची में आया, मुझे यहाँ कराची में 2.5 ईयर्स हुए हैं, 2.5 साल हुए हैं। सही है। बट जो मेरा फ्रेंड सर्कल है उसमें बिलीव मी 95% मेरे साथ मानर्स हैं, कि जिनके साथ मैंने MEN किया है। मेरी यूनिवर्सिटी के शायद 5% होंगे। तो मेरी नेटवर्किंग ये है कि मेरे साथ वो लोग हैं जो मेरे साथ इन चीज़ों से कनेक्ट हुए, पब्लिक स्पीकिंग से, डेक्लेमेशन से, डिबेट से, बैतबाजी से, MEN से। तो ये डिबेट और डिक्लेमेशन में क्या फ़र्क है? हाँ, अच्छा, पब्लिक स्पीकिंग में ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसके बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं। MEN पे हमने बात की कि MEN में आपके ये फ़ायदे हैं। डिबेट्स भी होती हैं, डिबेट्स की बहुत सी टाइप्स हैं। कन्वेंशनल होती है, पार्लियामेंट्री होती है, और हमारे पास डेक्लेमेशन होती है, और हमारे पास मास्टर ऑफ सेरेमोनियल्स होता है, MOC होते हैं, और हमारे पास बैतबाजी को भी किसी हद तक हम इसमें कंसीडर करते हैं। देखें, अब क्योंकि हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें कि स्टूडेंट्स से किस तरीके से अवेल करें, तो डिबेट भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, इवन स्कूल्स भी करवाते हैं। सही है। और ये जितने कॉम्पिटिशन्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ही करवाते हैं। अब ये हुआ कि एक इवेंट लाइव हुआ डिबेट का। अब कन्वेंशनल डिबेट है, उसमें एक टॉपिक होगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि जो हमने लास्ट टाइम कराया था अपनी यूनिवर्सिटी में, उसका टॉपिक था कि मीडिया जब ना था बेहतर थी ज़िंदगी। अब इसके दो पर्सपेक्टिव हैं सोचने के, एक इसकी अपोजिशन में, एक प्रोपोजिशन में। कोई इसके फ़ायदे बताएगा और इसके अपोजिशन वाला उसके नुकसान बताएगा। सही है। अब ये MEN से किस तरह डिफरेंट है? अब डिक्लेमेशन और डिबेट्स जो होती हैं, ये अब इसका फॉर्मेट ये होता है कि पूरी एक ऑडियंस का हॉल है, ऑडियंस सामने बैठी है, जजेस हैं। अब आप अपनी सीट पे डिबेट नहीं करते, अब आप आते हैं स्टेज पर, आप पोडियम पर आए, आपको टाइम फ्रेम दिया हुआ है कि लेट्स से आपके पास 4 मिनट्स हैं, तो आपने 4 मिनट में उस स्टेज पर माइक के सामने अपने टॉपिक को डिफेंड करना है। सही है। अगर आप उसकी प्रोपोजिशन में गए हैं तो आपने उस टॉपिक को डिफेंड किया कि मीडिया जब ना था बेहतर थी ज़िंदगी। इसमें मीडिया का मतलब ये है, ज़िंदगी का मतलब ये है, बेहतर ज़िंदगी ये होती है, और ये हमारे पैरामीटर्स हैं। इसकी बेस पे हम लास्ट में कंक्लूजन निकालते हैं कि मीडिया जब ना था बेहतर थी ज़िंदगी। सेम दैट विद प्रोपोजिशन। तो दैट इज़ द फॉर्मेट ऑफ कन्वेंशनल डिबेट। इसमें भी आप इवेंट्स लाइव होते हैं, आप रजिस्टर करवा कर वहाँ पर जा सकते हैं। और हमारे साथ इस तरह के इवेंट्स होते हैं पार्लियामेंट्री, वो भी आर्ग्यूमेंटेटिव डिबेट है। सही है। पार्लियामेंट्री में हमारे पास एज ए टीम पार्टिसिपेट करते हैं, 2 टीम्स आपस में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। अब उसमें भी 2 फॉर्मेट्स हैं, एक एशियन है और एक ब्रिटिश पार्लियामेंट्री। एशियन पार्लियामेंट्री में 3 पेयर्स की एक टीम होती है, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री में 2 पेयर्स की टीम होती है। एशियन बाइलिंगुअल होती है, यह मोस्टली उर्दू में होती है, बट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री है वो इंग्लिश में होती है। तो इसमें भी यही एक हमें मोशन दी जाती है कि दिस हाउस बिलीव्स दैट सिगरेट्स शुड बी बैंड इन पाकिस्तान, लेट्स से। तो एक टीम इसके फेवर में बात करेगी, एक उसके टीम इसके अगेंस्ट प्रपोजल में बात करेगी, और लास्ट में इस पे कंक्लूजन होगा कि वो ये जजेस टीम वगैरह जीती होते हैं। या ये टीम जीती। हाँ, इसमें भी जजेस होते हैं। तो ये पब्लिक स्पीकिंग जो इंट्रोवर्ट्स हैं उनके लिए कोई टिप्स वगैरह देना चाहें? आई वॉज एन इंट्रोवर्ट, मैंने आपको बताया। हाँ। अच्छा, इसमें टिप्स के अलावा सबसे बड़ी टिप ये है कि एक काम आपको करना पड़ेगा, वो ये है कि आप एक मर्तबा आ जाएं, स्टेज पर आ जाएं, MEN में आ जाएं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। उसके बाद बिलीव मी, पब्लिक स्पीकिंग में इतने अच्छे लोग हैं जो सिर्फ आपको सिखाने के लिए बैठे हैं। मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी, मुझे सर अब्दुल्ला ने सिखाया,
उन्होंने एक दफ़ा खड़ा किया, अगर वो मुझे उस दिन नहीं वहाँ पे खड़ा करते तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं होता, मैं नहीं बोल रहा होता। और सर यासिर शाहानी, उन्होंने मुझे डिफरेंट फॉर्मेट्स का बताया, क्योंकि पहले मैं सिर्फ एम्बियंस कर रहा था। उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि आपने डिबेट भी करनी है, डेक्लेमेशन भी करनी है, बैतबाजी भी करनी है, एमओसी भी करनी है। तो ये सब लोग मुझे कहाँ से मिले? तो कम public से कम speaking स्टार्ट मिले। लेना चाहिए, उसके बाद जो है मैं ये कह रहा हूँ आप आकर सिर्फ एक स्टेप लें कि आप आ जाएं, उसके बाद वहाँ पे इतने अच्छे लोग हैं सही है। कि वो आपको खुद ही सिखाएंगे और ख़ुद आपको और गाइड ये करेंगे। बैतबाजी भी आपने की हुई है, हाँ, बैतबाजी एक आधी देखें, शायरी तो हो जाए यार। बैतबाजी तो हम शौकिया करते हैं, एक आधी तो हो जाए, तो किस तरह की शायरी हो जाए? कोई भी मोटिवेशनल। चलें आपको एक गज़ल सुना देते हैं, हाँ, क्योंकि इतनी हमारी डिबेट हो गई है। तो सलमान साहब की एक गज़ल है जो मैंने रिसेंटली सुनी और दैट्स माय फेवरेट, कि शाख़े इम्कान पर कोई कांटा उगा, कोई गुंचा खिला, मैंने गज़लें कहीं। अय्याम ईज़ा गुरेज़ी में जो भी हुआ, मैंने होने दिया, मैंने गज़लें कहीं। लोग चीखा कि ये वो जो माबूद है, बस उसी की सना, बस उसी की सना। मेरी शहरत से मेरे खुदा ने कहा, मुझको अपनी सुना, मैंने गज़लें कहीं। कोई दुख भी न हो और सुख भी न हो, और तुम भी न हो और मिसरा कहें, ऐसा मुमकिन नहीं, ऐसा होता नहीं, लेकिन ऐसा हुआ, मैंने गज़लें कहीं। इश्क दो ही मिले, मैंने दोनों किए, एक हकीकी किया, एक मजाजी किया। मैं मुसलमान भी और सलमान भी, मैंने कलमा पढ़ा, मैंने गज़लें कहीं। वाह वाह यार, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। ओके, तो आखिर में कोई स्टूडेंट्स के लिए कोई एडवाइस, कोई सजेशन, कोई मैसेज? बस स्टूडेंट्स के लिए दो ही एडवाइसेस हैं। एक पहला तो ये कि पब्लिक स्पीकिंग आपके लिए है, आपके फ़ायदे के लिए है, तो पहला स्टेप आप लें कि आप सामने आए। आगे आपके पास पब्लिक स्पीकर्स इतने अच्छे हैं कि वो आपको एंटरटेन वहाँ पर करेंगे। सेकेंडली ये कि आप जितने भी बड़े हो जाएं, जितना भी सीख लें, सीखने की उम्र बाकी रहती है। अगर कोई शख्स ये सोच ले कि उसे सब कुछ आता है तो वहाँ पर उसकी सक्सेस पे फुल स्टॉप हो गया, इसका मतलब वो कुछ नहीं सीख रहा। सो सिर्फ यही पैगाम है कि कीप क्लैपिंग फॉर अदर्स अंटिल इट्स योर टाइम्स। तो हम भी अब भी कहीं जाते हैं तो चिटपैट लेके जाते हैं कि किसी डेलीगेट की बात अच्छी लगे, 10 साल के बच्चे की बात अच्छी लगी है तो वो नोट डाउन कर लेते हैं और उसी को आगे बढ़ाते हैं। सो विद दिस, थैंक यू सो मच। ज़बरदस्त, क्या आपने मैसेज दिया, कमाल। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अब्बास साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला बुर्दो पॉडकास्ट के लिए। बाकी आप लोग ज़रूर बुर्दो पॉडकास्ट देखते रहें और सब्सक्राइब लाइक ज़रूर किया करें। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, अपना ख्याल रखें। गुड बाय।